और काफ़ी समय बीत गया, एक छोटी सी और जी कविता हाँ, सुनो। स्वागत है आपका। एक कविता जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में लिखी थी, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि आज भी उसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई है। आज भी बस लगता है कि आज के माहौल को ही देखकर लिखी गई है, और मैं मन से चाहती हूँ कि वो कविता पुरानी हो, लेकिन हुई नहीं। कविता का शीर्षक है महंगाई की शादी। हो रही थी महंगाई की शादी, हो रही थी महंगाई की शादी, इनकम टैक्स थे पिता और राशन बराती। हो रही थी महंगाई की शादी, इनकम टैक्स थे पिता और राशन बराती। पेट्रोल और डीजल जोर जोर से बाजा बजा रहे थे, और दूल्हे राजा महंगाई अपनी घोड़ी, जिसका नाम था नेताजी, पर बैठे बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी घोड़ी को तरह तरह के घपलों से सजाया गया था, और शायद संसार की सबसे मशहूर 420 नंबर अस्तबल से मंगवाया गया था। क्या बात है, क्या बात है, वाह! 420 नंबर के अस्तबल से। और धीरे धीरे बारात पहुंची पंडाल, और पंडाल को सजाने में लड़की के पिता महंगाई भत्ता यानी कि डीए ने भी दिखानी चाहिए थी कमाल कि तो भत्ता जी ने कोशिश पूरी, लेकिन टैक्स जी के कारण रह गई अधूरी। क्योंकि भत्ता जी कुछ करने के लिए आगे बढ़ते तो टैक्स जी और बढ़ जाते, इसलिए भत्ता जी चाहकर भी कुछ ना कर पाते। दुल्हन मासिक वेतन, दुल्हा महंगाई के सामने बड़ी सिकुड़ी सिमटी छोटी सी नज़र आ रही थी। उसके हाथों की तरह तरह के लोनों से बनी फूल माला शोभा बढ़ा रही थी। वाह वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा। धीरे धीरे से आकर दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डाली, और शीघ्र ही पंडित जी ने फेरों के लिए आवाज़ लगा ली। पंडित जी ने नए बजट के मंत्रों के साथ करवा दिए फेरे, और दुल्हन डोली में बैठ चली गई पिया के घर सवेरे सवेरे। वहाँ जाकर जैसे ही दूल्हे ने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, गुस्से और नफरत से मुंह बिचकाया, दौड़ा गया अपनी माँ के पास और एक ही सांस में कर दी पूरी अपनी बात। बोला, माँ, ये गरीब बदसूरत दुल्हन मेरे साथ ना चल पाएगी, छोड़ाओ इसको इसके पिता के घर, नहीं तो जला दी जाएगी। और आज भी इतने सालों बाद भी, कॉलेज का टाइम मैं बताऊंगी तो नहीं कितने साल पहले की बात है, लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी हम देखते हैं कि जो वेतन है और महंगाई है इनकी आपस में नहीं पटती। तो यही उम्मीद है, आशा है कि इनकी आपस में पटे, और हर पल को जियो ऐसे कि बन जाए यादगार, महकते रहो सदा जैसे कलियां और बहार। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आपको। आपने जीवन दर्शन और सामाजिक जो कृतियाँ हैं उसको उकेरती हुई, उसको बयां करती हुई अपने रचनाएं प्रस्तुत की। भाई दुबे जी, श्रीमती शैली ओझा की कविता सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्यों आए, कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। अरे दरे गैर पर भीख मांगो न फन की जब